श्रावण मास का सोमवार बहुत ही सौभाग्यशाली एवं पुण्य फलदायी माना जाता है। ज्योतिषाचार्य डा अनीश व्यास से जाने सावन में साल 2024 में कितने सोमवार पड़ेंगे, साथ ही जाने इसका महत्व। सावन 2024 सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को पड़ेगा और सावन का अंतिम सोमवार 19 अगस्त को पड़ रहा है। इस साल सावन में कुल 5 सोमवार आ रहे हैं। सावन महीने में 5 सोमवार व्रत होंगे और 4 मंगला गौरी व्रत होंगे। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय मंत्र जप का भी बहुत महत्व होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। शिव भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो सावन माह में पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। इस बार सावन में 5 सोमवार होंगे। इस साल सावन का महीना 29 दिन का है। पहला सावन सोमवार व्रत 22 जुलाई को रखा जाएगा। पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। जैसे सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करना उत्तम फलदायी रहता है, वैसा ही मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन में मंगलवार के दिन मां गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इसे मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपका पसंदीदा महायोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्रावण मास का सोमवार बहुत ही सौभाग्यशाली एवं पुण्य फलदायी माना जाता है। सावन के सोमवार का भक्तों को बहुत इंतजार रहता है। इस महीने में भोले शंकर की विशेष आराधना की जाती है। लोग भोले शंकर का रुद्राभिषेक कराते हैं। सावन मास भगवान शिव का सबसे पसंदीदा माह है और इस दौरान यदि कोई श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ भोलेनाथ की आराधना करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस महीने भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा होती है। सावन के पावन महीने में शिव के भक्त कांवड़ लेकर आते हैं और उस कांवड़ में भरे गंगा जल से शिवजी का अभिषेक करते हैं। श्रावण माह में सोमवार के दिन का भी विशेष महत्व होता है। सावन सोमवार व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए धार्मिक दृष्टि से सावन सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस महीने राशि के अनुसार विशेष उपाय करने शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। मंगला गौरी व्रत सुहागन स्त्रियां अपने अखंड सुहाग के लिए धारण करती है। सावन के दूसरे मंगलवार को व्रत धारण से ही इसका नाम मंगला और इस दिन माता पार्वती की पूजा की जाती है, इसलिए गौरी नाम से प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत का खासा महत्व है। माता पार्वती की पूजा अर्चना करना हर स्त्री के लिए सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद होता है। कुंवारी कन्या अगर गौरी व्रत का धारण करती है तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है तथा विवाह में हो रही अड़चन भी दूर हो जाती है। सुहागन स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र अर्थात अखंड सौभाग्यवती होने की लालसा में रखती है। सावन में 5 सोमवार। साल 2024 में सावन में 5 सोमवार व्रत रहेंगे। इसके अलावा कई विशेष शुभ योग भी आएंगे। ऐसी मान्यता है कि इस माह में किए गए सोमवार के व्रत का फल बहुत जल्दी मिलता है। सावन सोमवार की तिथियां हैं: 22 जुलाई सोमवार श्रावण पहला सोमवार, 29 जुलाई सोमवार श्रावण दूसरा सोमवार, 5 अगस्त सोमवार श्रावण तीसरा सोमवार, 12 अगस्त सोमवार श्रावण चौथा सोमवार, 19 अगस्त सोमवार श्रावण 5वां सोमवार। मंगला गौरी व्रत 2024 तिथि: पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई, दूसरा मंगला गौरी व्रत 30 जुलाई, तीसरा मंगला गौरी व्रत 6 अगस्त, चौथा मंगला गौरी व्रत 13 अगस्त। सावन का महत्व। सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस माह में किए गए सोमवार के व्रत का फल बहुत जल्दी मिलता है। जिन लोगों के विवाह में परेशानियां आ रही हैं, उन्हें सावन के महीने में भगवान शंकर की विशेष पूजा करनी चाहिए।
भगवान शिव की कृपा से विवाह संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस माह में शिव की पूजा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां पार्वती को भी सावन अत्यंत प्रिय है। भगवान शंकर को जिस तरह से सावन मास प्रिय है, ठीक उसी तरह से मां पार्वती को भी सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि सावन महीने में सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूजा करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। वहीं सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने से मां पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू कैलेंडर में श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे महीने को शुभ माना जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त श्रावण मास के दौरान विभिन्न विभिन्न व्रत रखते हैं। श्रावण मास को उत्तर भारतीय राज्यों में सावन माह के रूप में भी जाना जाता है। श्रावण मास के दौरान पड़ने वाले सभी सोमवार व्रत के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं और श्रावण सोमवार या सावन सोमवार व्रत के रूप में जाने जाते हैं। कई भक्त सावन महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार या 16 सोमवारी उपवास भी करते हैं। श्रावण मास में सभी मंगलवार भगवान शिव की अर्धांगिनी देवी पार्वती को समर्पित है। श्रावण मास के दौरान मंगलवार का उपवास मंगला गौरी व्रत के रूप में जाना जाता है। सावन शिवरात्रि और हरियाली अमावस्या श्रावण मास के दौरान अन्य शुभ दिन हैं। क्षेत्रों के आधार पर श्रावण मास के शुरुआती समय में 15 दिनों का अंतर हो सकता है। पूर्णिमांत कैलेंडर में, जो कि आमतौर पर उत्तर भारतीय राज्यों में प्रचलित है, श्रावण माह अमांत कैलेंडर से 15 दिन पहले शुरू होता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में अमांत चंद्र कैलेंडर का पालन किया जाता है, जबकि उत्तर भारतीय राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में पूर्णिमांत चंद्र कैलेंडर का पालन किया जाता है। इसीलिए सावन सोमवार की आधी तारीखें दोनों कैलेंडर में अलग अलग होती हैं। नेपाल में और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सावन सोमवार को सौर कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में सावन सोमवार के दिन अमांत और पूर्णिमांत दोनों कैलेंडर से भिन्न हो सकते हैं। सावन सोमवार व्रत वाले दिन प्रातः सूर्योदय से पहले जाग जाएं और शौच आदि से निवृत्त होकर पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई कर एक वेदी स्थापित करें। फिर शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही शिवलिंग को दूध चढ़ाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। सावन सोमवार व्रत में सुबह शाम 2 बार भगवान शिव की आराधना करें। पूजा स्थल पर तिल के तेल का दीपक जलाएं। अगर तिल का तेल न हो तो शुद्ध घी का भी दीपक जला सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें और उन्हें सुपारी, पंच अमृत, धतूरा, भांग और बेल पत्र चढ़ाएं। शाम में सावन व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इसके बाद शिव जी की आरती कर प्रसाद सभी में बांट दें। शाम की पूजा के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।